यूँ तो ज़िंदगी के अंदर सब कुछ प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन आपके अगर हौसले बुलंद है और दृढ़ इच्छा शक्ति है कि नहीं, ये मैं प्राप्त करके ही रहूँगा, मुझे अवशेष नहीं बनना है, मुझे विशेष बनना है, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का। कक्षा 12 की हमारी पुस्तक चल रही है अंतरा भाग 2 और पाठ हमारा पहला। आज उसका आखिरी पार्ट होगा, आखिरी वीडियो होगा। पहले वाले पार्ट में हमने देवसेना का गीत देख लिया था और आज देखेंगे कार्नेलिया का गीत। एक एक चीज़ है जो मैं स्पष्ट करता चलूँगा, आपको बहुत अच्छे से समझाता चलूँगा और कहाँ से क्या सवाल बन सकता है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें आप, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना मेरा उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। और रीट की तैयारी करने वाले भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस पिछली भर्ती में जो कंप्लीट करवाया था। और शेयर करें, दोस्तों को जोड़ें, बताएं आप। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 5500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल भी। चलिए प्रारंभ करते हैं कार्नेलिया का गीत। पहले मैं वाचन करता हूँ, फिर आपका इसको मैं भावार्थ जो बताता हूँ कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँगते रहते जब जग कर, रजनी भर तारा। पहला सवाल यहीं से बन जाएगा। कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से है जो लिया गया है, ठीक है। देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये जो गीत है, ये जो रचना है, जयशंकर प्रसाद कृत रचित है। और इसको क्या चंद्रगुप्त जो नाटक है वहाँ से जो लिया गया है। ये कार्नेलिया कौन है, अगर ये पूछ लिया जाए प्रसंग में, हालांकि पाठ के परिचय में मैंने आपको बताया था। कार्नेलिया क्या, सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उसकी पुत्री थी। और युद्ध में हारने के बाद सम्राट जो चंद्रगुप्त थे, वो सेल्यूकस, सम्राट चंद्रगुप्त से सेल्यूकस ने क्या कर लिया, मित्रता कर ली और अपने पुत्र का विवाह जो उनसे कर दिया। तो इस प्रकार से जब चंद्रगुप्त की जो पत्नी बनकर भारत में जब आई कार्नेलिया, सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास जो बैठी हुई थी, तब वो अनुपम इस सौंदर्य का दर्शन करती है, प्रकृति को देखती है। और उसके मन के अंदर जो चीज़ें आती है, वहाँ उन चीज़ों का जो वर्णन है जो इस गीत के अंदर जो किया गया है। देखिए साहब, अरुण यानी लाल होता है, और यहाँ पर अरुण ये मधुमेह देश हमारा, यानी अरुण उत्साह के लिए भी है, मधुर यानी मिठास। देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। देखिए कि ये हमारा देश है, वो वर्णन करते हैं कि ये हमारा देश, भारत देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है। ये अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये हमारा भारत देश जो है अत्यंत क्या, उत्साह से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। और जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यहाँ पर क्या, जैसे ही अरुण बताता है, जब इस पर सूर्य किरणें पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो ये और भी सुंदर लगता है। अरुण ये मधुमेह, अरुण लाल लाल उत्साह से भरा हुआ है जो लगता है। और तब ये और भी सुंदर हो जाता है जब इसके ऊपर क्या, सूर्य का प्रकाश है, जो दृश्य है वो सुबह का प्रातःकाल का अत्यंत मोहक होता है। और जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, तो यहाँ पहुँच कर जो अनजान क्षितिज को भी, अनजान जो परिचित नहीं है, उस क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भारत में जो अपरिचित लोग हैं, यानी दूर देशों से, दूरंदाज विदेशों से जो लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, जो लोग आए हुए हैं दूसरे देशों से, वो लोग, उन लोगों को भी यहाँ पर क्या है, अपनापन सा लगता है। यानी कि ये देश है जो उनको भी क्या है, सहारा देता है, उनको भी सहारा है जो यहाँ पर मिलता है। तो जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, जहाँ कहाँ पर, इस भारत देश के अंदर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगली पंक्तियाँ हैं, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। और छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यहाँ पर देखिए आप,
देखिए ये सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सरस ताम्रस गर्भ विवाह पर, ताम्रस का अर्थ होता है कमल, क्या होता है पूछ लिया, ताम्रस का अर्थ है क्या हो जाएगा कमल। ये सीधा सीधा सवाल है जो यहाँ से पूछा जा सकता है परीक्षा में। तरुशिखा, तरुशिखा यानी वृक्ष, वृक्ष और उस पर खिली पत्तियां कह सकते हैं, तरुशिखा यानी पेड़ की शिखा डालिए, ठीक है। तो सरस ताम्रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो सूर्य के प्रकाश में जो खिले हुए कमल है और पेड़ों की जो कोमल पत्तियां हैं वो क्या है, पत्तियों का जो सौंदर्य वो क्या है, मन को मोह लेता है। सरल, सरल ताम्रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, यानी सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश आता है तो उससे जो खिले हुए कमल है और पेड़ों की जो कोमल पत्तियां हैं वो क्या है, मन को मोह लेती है। और ऐसा लगता है, कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की किरणें कमल के पत्तों पर तथा तरुशिखा पर क्या है, नृत्य कर रही हो, एक तरीके से नाच रही तरुशिखा मनोहर, क्या है एक तरीके से क्या कर रही हो, नाच रही हो। सूर्य की किरणें तरुशिखा के ऊपर क्या है, नृत्य कर रही हो, इस प्रकार से मनमोहक दृश्य प्रस्तुत होता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, यानी कि इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। फैली जो हरियाली है इस पर सूर्य की किरणें जो पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है, कैसा लगता है, जैसे हरियाली पर मंगल है जो कुमकुम बिखर गया हो और फैल गया हो, सारी धरती है जो पावन हो गई हो। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, ऐसा लगता है कि हरियाली पर मंगल कुमकुम है जो बिखर गया है साहब, और सारी धरती है जो पावन हो गई है। अगली पंक्तियाँ कि लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, और उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, सुरधनु यानी इंद्रधनुष, इंद्र धनुष, सुरधनुष यानी इंद्रधनुष, ध्यान में रखिएगा। समीर पवन खग यानी पक्षी। तो प्रातःकालीन जो मलय पर्वत है, लघु सूर्धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर, मलय की समीर सहारे, तो प्रातःकालीन जो मलय पर्वत की सुगंधित शीतल पवन है ना उसका सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे सुंदर उड़ते खग जिस ओर मुंह के समझ नीड़ निज प्यारा। तो सुंदर रंग बिरंगे जो छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी जिस ओर अपना मुंह करके उड़ते दिखाई दे रहे ना, ये वही है जो भारत है। देखिए लघु सूर्धनु से पंख पसारे, कि लघु सूर्धनु इंद्रधनुष के समान है जो पंख पसार कर किधर से, शीतल मलय समीर सहारे, जो मलय पर्वत की सुगंधित हवा आ रही उसके सहारे सहारे उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, जो खग है जो जिस ओर मुंह किए हुए हैं समझ नीड़ निज प्यारा। तो सुंदर छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी जिस ओर मुंह किए उड़ते दिखाई दे रहे ना, ये वही भारत देश है। समझ नीड़ निज प्यारा, समझ निज प्यारा, जो नीड़ निज प्यारा है यहाँ से तात्पर्य है, इससे सीधा सीधा वैसे तो घोंसला होता पक्षियों के लिए, लेकिन यहाँ नीड़ निज प्यारा से तात्पर्य है भारत देश से, ध्यान में रखना अगर पूछ लिया जाए तो। यानी कि इसको हम और डीपली जाएं, अलग अर्थ देखें तो विभिन्न संस्कृतियों के लोग भी इस देश में आकर क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं। पक्षियों के माध्यम से यहाँ पर प्रतीकार्थ रूप में कहा गया कि विभिन्न संस्कृतियों लोग भी यहाँ पर क्या है आकर रहना है जो क्या करते हैं, पसंद करते हैं साहब, अच्छा लगते हैं। और यहाँ आकर उनको क्या मिलती है, शांति मिलती है। यहाँ के लोग उन्हें है जो अपना बना लेते हैं और अपना भी लेते हैं, स्वीकार भी है जो कर लेते हैं। आगे की पंक्तियाँ कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, और लहरें टपकाती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, और लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। तो जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते हुए मुरझाए वृक्ष को वर्षा प्रदान करता है, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा, कोई गर्मी के अंदर वृक्ष जो मुरझाया गया और वर्षा जैसे उसको मिलती है, पानी जैसे मिलता है, तो उसको क्या करता है, नई ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है। उसी प्रकार भारतवासी भी क्या करुणामय, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ करुणा भरे करुणा जल। तो भारतवासी भी उसी प्रकार है, करुणामयी है। उनके अंदर भले कितना दुख हो, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, उनके अंदर भले कितना ही दुख हो, लेकिन बाहर से जो लोग कोई भी आते हैं उनका दुख सुनकर उनको सुलझाने का वो है जो प्रयास है जो करते हैं, उनको सहारा देते हैं, उम्मीद देते हैं, सपोर्ट करते हैं।
यहाँ विशाल समुद्र की थकी आ रही लहरें भी किनारों में आकर क्या है वो शांत हो जाती, लहरें टकराती अनंत की जहाँ पाकर किनारा। कि यहाँ तो ऐसा है कि विशाल समुद्र की थकी आ रही जो लहरें हैं वो भी थक आकर किनारे में आकर क्या है शांत हो जाती है साहब। ठीक है, अगली पंक्तियाँ। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। और कहाँ ये सवाल पूछा, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, जहाँ किनारा यानी भारत के अंदर आकर है जो यहाँ की, यहाँ आकर जो शांत है जो हो जाती है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, और मंदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। क्या कहते हैं कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, कभी कहता है कि मानो उषा रूपी पणियारी रूपी, उषा रूपी जो पणियारी है वो स्वर्ण के कलश को लेकर सुख और समृद्धि रूपी रूप में जो जल भरकर भारत भूमि पर ढुलका रही है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, उषा रूपी पणियारी, उषा सवेरे प्रातःकाल में भरती ढुलकाती सुख मेरे। ऐसा लग रहा है भारत भूमि पर वो लुढ़का देती है, अर्थात प्रातःकाल में, प्रातःकाल के अंदर भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर है जो दिखाई पड़ते हैं। जैसे सुबह सुबह उठते हैं भारतवासी ईश्वर को प्रणाम करते हैं, बिल्कुल प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। मंदिर ऊँगते रहते जग कर रजनी भर तारा, रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में मस्त रहते हैं। आपको पता है सुबह सुबह जो ज़बरदस्त नींद आती है तो वो भी ऊँगते रहते उस खुमारी में, जग कर रजनी भर तारा। अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं, जो तारे हैं वो क्या छिपने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब उजाला होने वाला है, क्योंकि अब उजाला होने, मंदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, रात भर ये जो ये जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में पड़े रहते हैं, मदमस्त रहते हैं। अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं, जग कर रजनी भर तारा, अब है जो क्यों उजाला होने वाला है साहब। इस प्रकार का ये भारत है जो अपना देश है साहब। इसमें देखिए कुछ विशेष बातें हैं जहाँ से सवाल बन सकते हैं। जो यहाँ पर आया लघु सूर्धनु, लघु सूर्धनु जो आया यहाँ पर क्या हो जाएगा उपमा अलंकार। लघु सूर्धनु से पंख पसारे, लघु सूर्धनु से पंख पसारे, यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटी धनुष के समान से पंख जो पसारे हुए हैं वो शीतल मलय पर्वत से आने समीर के सहारे सहारे उड़ते हुए आ रहे रंग बिरंगे, तो यहाँ पर क्या उपमा अलंकार हो जाएगा। और वहीं समीर सहारे बादल बनते जब जग कर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा अपने। और बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल में, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा सीधा सीधा पूछा जा सकता है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी पर तारा। इनमें रूपक और मानवीकरण अलंकार है जो आपको दोनों चीज़ें जो देखने को मिल सकती है। बरसाती आँखों के बादल बनते, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ये था अपना पाठ पहला जयशंकर प्रसाद साहब वाला। देवसेना का गीत हमने कल वाले वीडियो में देखा, आज कार्नेलिया का गीत है जो हमने देख लिया है। दोनों इसके 3 पार्ट है, एक में परिचय देखा। तीनों वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक साथ है जो देख सकते हैं। ये शब्दार्थ और बता देता हूँ। देवसेना के गीत में थे संचित यानी एकत्रित, मधुकरियों, ये सवाल है जो पहले पूछा गया सेकंड ग्रेड के अंदर है। मधुकरियाँ यानी भिक्षा, नीरवता यानी खामोशी, अनंत यानी अंतहीन, न रुकने वाली, श्रमित परिश्रम करके थका हुआ, विपिन यानी जंगल, वन उनिंदी यानी नींद से भरी हुई पूछा जा सकता है। श्रुति सुनने की क्रिया, विहाग यानी अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग, ये भी पूछा गया है एक बार। सतृष्ण यानी तृष्णा के साथ, दीठ यानी दृष्टि, ध्यान में रखना। कार्नेलिया का गीत आज जो हमने पढ़ा इसमें अरुण यानी लालिमा युक्त, अरुण का उत्साह से भी अर्थ लिया गया है यहाँ पर। मधुमेह यानी मिठास से भरा हुआ, क्षितिज जहाँ धरती और आसमान एक साथ है जो मिलते हुए जैसे प्रतीत हो रहे हों। ताम्रश यानी तांबे जैसा लाल रंग, नीड यानी घोंसला, और मदिर यानी मस्ती पैदा करने वाला, रजनी यानी रात्रि, मलय समीर यानी दक्षिणी वायु, मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवा साहब। तो ये था अपना अध्याय। अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आप ज़रूर लाइक किया करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों के साथ और उन्हें बताएं कि इस चैनल से आप जुड़ें। यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट सेकंड निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जा रही है। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसमें 5500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं वो। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल, अगर आप पढ़ाई को लेकर डिमोटिव रहते हैं तो आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर मैं पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, किस प्रकार मोटिवेट रहें, किस प्रकार तैयारी करें,
किस प्रकार टाइम टेबल बनाकर हमें चलना चाहिए। तो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल है दूसरा, उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो उनको देखिए। आपको यकीनन फ़ायदा होगा, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जय हिंद, फिर मिलता।